गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड ना आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 8th सोशल साइंस चैप्टर 10 अवर सोसाइटी का पार्ट 3, जहां पर हम आज ड्रिंकिंग ऑफ लिकर एंड ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने मेजर सोशल प्रॉब्लम्स में लिटरेसी एंड पोजीशन ऑफ वुमेन्स के बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज का ये टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा आपकी बुक के पेज नंबर 98 से, जहां पर टॉप में लिखा होगा, देखेंगे आप, ड्रिंकिंग ऑफ लिकर एंड ड्रग एडिक्शन, यानी ड्रिंकिंग ऑफ लिकर यानी शराब का पीना, एंड ड्रग एडिक्शन यानी डिफरेंट टाइप के नशा को करने वाले जो लोग होते हैं वो एडिक्ट होते हैं, ड्रग के एडिक्ट, उन्हीं के बारे में यहाँ पर कुछ दिया है। ये भी सोशल प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर लिखा है कि ड्रिंकिंग इज अनदर सोशल एविल स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, दिस हैबिट इज रनिंग मैनी फैमिलीज। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ड्रिंकिंग भी एक सोशल प्रॉब्लम्स है। लाइक डेवलपिंग कंट्रीज़ की यदि बात किया तो जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में यहाँ पर बोला कि बहुत सारी फैमिली में ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ के लोग ड्रिंक करते हैं। द ड्रग एडिक्ट टॉर्चर चिल्ड्रन एंड वुमेन एट होम एंड दिस स्पॉइल द पीस ऑफ फैमिली लाइफ एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज। और जो ड्रिंक्ड पर्सन होते हैं या फिर जिसको हम ड्रग एडिक्ट लोग बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है, शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद अपनी फैमिली को परेशान करते हैं, अपने बच्चों को परेशान करते हैं, अपनी वाइफ को परेशान करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि होम एट दिस स्पॉइल द पीस ऑफ फैमिली, ठीक है, कि फैमिली की जो पीस होती है, शांति होती है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, यानी उस फैमिली में कभी पीस स्टेबल नहीं हो पाता, लड़ाई झगड़ा आए दिन होते रहते हैं। एंड नाउ एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज, और इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी राइज होती है। कैसे कि इंसान अपना ज़्यादा पैसा ड्रिंक करने में खर्च कर रहा है, ठीक है, नशा करने में खर्च कर रहा है, जिससे उस फैमिली की इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा बढ़ती रहती है। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कि सच फैमिलीज डू नॉट गेट सोशल रिस्पेक्ट, और ऐसी फैमिली को कभी सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलता। इट इज रादर अनफॉर्चुनेट दैट अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग एडिक्शन टू स्मैक, ब्राउन शुगर, हैशेस, गुटखा एटसेट्रा, ठीक है, कि लोग ड्रिंक तक ही सीमित नहीं है, ड्रिंक करने के बावजूद भी वो स्मैक लेते हैं, ब्राउन शुगर लेते हैं, हैशेस यानी गांजा जिसको बोला जाता है, वो लोग नशा करते हैं, ठीक है, गुटखा खाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ड्रग एडिक्शन में आती हैं। एंड नाउ इट इज ऑन अ राइज इन द कंट्री, इट इज ruining हेल्थ ऑफ द पीपल। ruining का मतलब होता है खत्म करना, बर्बाद करना, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हेल्थ को खत्म करती हैं, हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। एट प्रेजेंट लॉज हैव बीन इनएक्टेड नॉट टू ड्रिंक एंड स्मोक इन पब्लिक प्लेस, बसेस, ट्रेन्स एटसेट्रा, ठीक है, इनके लिए लॉस बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं कि आप पब्लिक प्लेस पर न ड्रिंक कर सकते हैं, न स्मोक कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते पाए गए तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको जेल में भी डाला जा सकता है। एंड नाउ हेल्प इज बीइंग टेकन फ्रॉम फिजिशियन टू free people of their addiction, drug rehabilitation center and spiritual sermons are quite helpful in this direction। अब जो पर्सन अपने इस एडिक्शन को छोड़ना चाहता है उसके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, यानी नशा मुक्ति केंद्र जिसको हम बोलते हैं, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर नशा कैसे छोड़ा जाए इसके तरीके बताए जाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आपको बताए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ पर लिखा है, देखेंगे कि ड्रग एडिक्शन इज इंस्ट्रूमेंटल इन द इंक्रीजिंग क्राइम रेट एंड मोरल वैल्यूज आर ऑन द वेन, ठीक है, कि जो ड्रग एडिक्शन पर्सन होते हैं उनको यदि हम देखें तो वहाँ पर क्राइम रेट भी इंक्रीज होता है। जितने ज़्यादा लोग ड्रग एडिक्टेड होंगे तो वहाँ पर क्राइम रेट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि नशा करने के बाद इनका दिमाग काबू में नहीं रहता और ये कुछ भी क्राइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनकी मोरल वैल्यूज़ जो है वो कम होती जा रही है। And now Gandhi ji efforts to eradicate this evil is worth mentioning. It was due to his teaching that prohibition on liquor has been included in the part 4 of the Indian Constitution under directive principle of the state policy, कि महात्मा गांधी जी ने भी इस ड्रग एडिक्शन को खत्म करने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें की हैं, ठीक है। इनके बारे में यहाँ पर लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ लिकर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन पार्ट 4, कि पार्ट 4 यदि कॉन्स्टिट्यूशन का हम पार्ट 4 देखें जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो वहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है ड्रग एडिक्शन को खत्म करने के बारे में। नेक्स्ट सोशल प्रॉब्लम चाइल्ड लेबर।
चाइल्ड लेबर के बारे में आप सब जानते होंगे कि चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है। चाइल्ड लेबर का मतलब बच्चों से काम करवाना, बच्चों से लेबरिंग करवाना, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए क्या लिखा है कि चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि चिल्ड्रंस को बोला कि इस कंट्री के फ्यूचर सिटीजन है, ठीक है, जो बड़े होकर इस कंट्री के नागरिक बनेंगे। एंड बीइंग फ्यूचर सिटीजन्स दे हैव कंप्लीट राइट टू एजुकेशन, और एक बीइंग सिटीजन, फ्यूचर सिटीजन होने के नाते क्या राइट्स होता है उनका कि एजुकेशन इज द मस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस, कि बच्चों को एजुकेशन मिलना मस्ट कंपलसरी है। एंड नाउ द चिल्ड्रंस मस्ट गेट प्रॉपर फूड, क्लॉथ, गुड हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन सो दैट दे कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। जब तक बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, ठीक है, और उसके साथ साथ गुड हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन नहीं मिलेगा, तब तक वो स्ट्रॉन्ग इंडिया बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे ही बड़े होकर इस इंडिया के सिटीजन्स बनेंगे। चिल्ड्रंस अप टू 14 ईयर ऑफ एज फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यदि हम देखें तो 14 साल तक के बच्चे हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा हैं और हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर हाफ फेड एंड हाफ क्लैड, यानी यदि हम देखें तो आज भी बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, आधा पेट मतलब खाना मिलता है, आधे कपड़े मिलते हैं, यानी अच्छी तरीके से ना वो खा सकते हैं ना वो पहन सकते हैं। एंड नाउ यदि हम देखें तो लिखा है कि देयर ड्वेलिंग प्लेस स्टिंग विथ फिल्ट एंड ऑर्डर, ठीक है, यदि वो जहाँ पर रहते हैं, यदि आप देखें कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो इलाके होते हैं जहाँ पर उनके रहने का स्थान होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। गंदा होने के साथ साथ, ठीक है, उनका जो आवास है, ठीक है, गंदगी रहती है, बेकार स्मेल आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें, हमको वहाँ पर सबसे पहले वर्क करना है कि उनको एक अच्छे एटमॉस्फेयर पर लेके आना है। एंड नाउ पॉवर्टी, malnutrition and lack of education is causing and increase in case of children delinquency and juvenile crime, ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या हो रही है यहाँ पर कि पॉवर्टी बढ़ रहा है, यानी गरीबी बढ़ रही है, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे, एंड लैक ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन की कमी की वजह से ये बच्चे छोटी सी उम्र में, ठीक है, क्राइम करने पर, आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। And now to fulfill his hunger and family needs, the children are compelled to work at tender age when they should go to school, ठीक है, अपनी फैमिली के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। उनके पास जब पैसा नहीं होता तो उनको काम करना मजबूरी हो जाती है उनकी, ठीक है, तो वो हाजार्डस प्लेस पर काम करने को भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करना है, अपने नीड्स को फुलफिल करना है। तो जिस उम्र में उनको स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में वो काम करने के लिए मजबूर होते हैं। When the children under 14 year of age are made to work for living, it is known as child labor. जब, अब देखिए चाइल्ड लेबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर लिखी है कि when the children under 14 year age are made to work for living, it is known as child labor, कि जब 14 साल तक के बच्चे, ठीक है, पढ़ने की जगह, ठीक है, अपने रहने के लिए, अपने जीने के लिए, अपने खाने के लिए काम करने को मजबूर होते हैं, तो उसी को हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ बेन्ड चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर, ठीक है, गवर्नमेंट ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों तक का जो काम करने की प्रवृत्ति है उसको बैन किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 14 ईयर या उससे कम उम्र के बच्चों को अपने काम में नहीं ले सकता। इट इज़ unlawful to employ children as labor in factories, hotels, shop and houses, ठीक है, अनलॉफुल यानी ये नियम के विरुद्ध बताया गया है कि जब 14 साल से कम उम्र के बच्चे यदि किसी फैक्ट्री में वर्क करते हैं, होटल में वर्क करते हैं, या किसी शॉप में वर्क करते हैं, या हाउस होल्ड वर्क करते हैं, ठीक है, तो इनको क्राइम के तहत रखा गया है, इनको अनलॉफुल बोला गया है, ठीक है। तो ये तो हमने आज दो और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया, जहां पर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर एंड ड्रग एडिक्शन एंड चाइल्ड लेबर था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा, इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट होगा वीडियो का, वो होगा वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, कि जहां पर हम SC, ST और OBC के लिए क्या वेलफेयर किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।